हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये हमारा से स्कूल में वैकेंसी निकली है टीचर की। टीजीटी की वैकेंसी है, कला एवं क्राफ्ट शिक्षक की वैकेंसी है और शारीरिक शिक्षक की वैकेंसी है। अगर आप हमारा से स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। अगर आप गेस्ट टीचर के रूप में काम करना चाहते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, परमानेंट पोस्ट का भी नोटिफिकेशन आना है। जब परमानेंट पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा तो दोस्तों क्या है, सभी का साथ में आएगा। लेकिन अभी जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी आ रही है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकल रही है। जिस तरह से वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ये जो वैकेंसी आई है आपकी, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आई है। ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड स्टेट में लातेहार जिला है, वहां पर जो हमारा स्कूल है उसमें वैकेंसी निकली है गेस्ट टीचर की। इसमें क्या है, विज्ञान की वैकेंसी है, गणित की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है और कला क्राफ्ट शिक्षक की वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षक पुरुष महिला की वैकेंसी है। इसमें अगर पोस्ट की बात की जाए, जो टोटल पोस्ट है 18 है। 3 स्कूल में वैकेंसी निकली है। एमआरएस नीगैन में वैकेंसी निकली है, एमआरएस बरवाडीह में वैकेंसी निकली है, एमआरएस गारू में वैकेंसी निकली है। इन तीनों स्कूल में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप कला क्राफ्ट शिक्षक हेतु अप्लाई करते हो तो इसके लिए जो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला शिल्प में डिग्री होनी चाहिए अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला में बीएड की डिग्री होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। शारीरिक शिक्षा हेतु न्यूनतम जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, एमपीएड है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। और जो अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए 60 ईयर्स होनी चाहिए, 60 साल अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर सैलरी की बात करें कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो जो गेस्ट टीचर को सैलरी पेड की जाती है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर उनकी भर्ती होती है, जो उनको अमाउंट पे किया जाता है वो आवर्स के बेसिस पर पेड किया जाता है, घंटे के हिसाब से उनको पेमेंट होती है। जो यहाँ पर टीजीटी की पेमेंट है वो 300 पर पीरियड है, 300 रुपये पर पीरियड उनको पेमेंट किया जाएगा। जो मैक्सिमम उनकी पेमेंट होगी वो 42,000 रुपये मैक्सिमम पेमेंट होगी एक महीने में। तो आप 42,000 तक, 42,000 रुपये तक आप कमा सकते हो इसमें। अगर पीजीटी की वैकेंसी होती तो उसमें जो कैंडिडेट कमा सकते हैं वो 45,000 रुपये तक पर मंथ कमा सकते हैं। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी होती तो इसमें 36,000 रुपये पर मंथ इसमें कमा सकते हैं। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 42,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको आपको भर लेना है। सही सही आपको इसको भरने के बाद क्या है, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको साथ में भेजनी है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है कि किस एड्रेस पर आपको भेजना है। उसी एड्रेस पर क्या है, आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको अपना एप्लीकेशन भेज देना है। 10 फरवरी 2025 के पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर जो भेजना है उसका एड्रेस है निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण आईटीडीए लातेहार के कार्यालय में आपको भेजना है। अगर क्या है, आप किसी दूसरे मोड से एप्लीकेशन भेजते हो, किसी अन्य प्रारूप में एप्लीकेशन भेजते हो तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि के बाद भी कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। अब बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, चयन की प्रक्रिया क्या है।
तो इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू स्किल टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बारे में क्या है, कैंडिडेट की लिस्ट तैयार की जाएगी, जो आवेदन एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा उनकी लिस्ट बनेगी, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, उनको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो क्या है, डेमो क्लास भी आपका लिया जा सकता है, आपसे पढ़वा कर भी देखा जा सकता है। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस था, आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, क्या है, आपको चयनित होने के बाद 15 दिनों के अंदर विद्यालय में योगदान करना होगा। 15 दिनों के अंदर क्या है, आपको ज्वाइन करना होगा। अगर आप 15 दिनों के अंदर ज्वाइन कर सकते हो तभी आप अप्लाई करना। अतिथि शिक्षकों का मानदेय का भुगतान एनएसटीएस स्टेट एमआरएस सोसाइटी द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार प्रति घंटे के आधार पर नियमानुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई दावा मान्य नहीं होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं एनएसटीएस द्वारा घोषित अवकाश के अलावा कोई अवकाश दे नहीं होगा। तो ये सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपकी लीव के बारे में इंफॉर्मेशन है। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। ये वैकेंसी निकली है हमारे स्कूल में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, झारखंड में पड़ता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लातेहार डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जा करके इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को ना लगे कि ये फर्जी नोटिफिकेशन है, मैं आप लोगों को फर्जी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको लातेहार डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है, जिसका यूआरएल है lateharnic.in। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर देखोगे दिया गया है नोटिस, नोटिस के नीचे दिया गया है रिक्रूटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो दिया गया है नोटिस एंड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिलेक्शन ऑफ गेस्ट टीचर इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अंडर लातेहार डिस्ट्रिक्ट। इसके आगे यहाँ पर देखोगे स्टार्टिंग डेट दिया गया है, लास्ट डेट दिया गया है, यहाँ पर जो इंड डेट है वो 10 फरवरी 2025 है। इसके आगे यहाँ पर देखोगे 2 फॉर्म दिया गया है, आपको दोनों पर क्लिक कर देना है। एक पर क्लिक करोगे तो क्या है, आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर क्लिक कर दोगे तो पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। जो दूसरा पीडीएफ दिया गया है, अगर इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये गाइडलाइन दी गई है, जिसमें क्या है सैलरी के बारे में बताया गया है, पूरा यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है, जिसको आप रीड कर सकते हो। अगर इसको भी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप लातेहार डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जा करके इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों जैसे ही परमानेंट वैकेंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आती है या नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।